पाकिस्तान की जमीयत उलमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के खिलाफ अब खुलकर उतर चुके। पहले तो उन्होंने शहबाज सरकार के लाए हुए बाल विवाह कानून का सीधे सीधे विरोध किया था और अब मुखर होकर शहबाज शरीफ सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा हमला बोलने का काम किया है। मौलाना फजलुर रहमान इस बार शहबाज की गलत विदेश नीति और अंदरूनी विरोधाभासों की वजह से पाकिस्तान ने अपने पुराने सभी दोस्त खो दिए, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। फजलुर रहमान ने यहां पर चीन और अफगानिस्तान की ओर सीधा सीधा इशारा किया था। एक कार्यक्रम में बोलते हुए रहमान ने कहा कि पिछले 78 सालों में पाकिस्तान की अफगान नीति पूरी तरह नाकाम रही है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से अनार तक नहीं आ पा रहे हैं, आतंकी कैसे आ जाते हैं। हालांकि वो यहां पर सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि विदेश नीति पाकिस्तान की काम कर क्या रही है। अब ये रहमान नहीं, दुनिया के कई लोग ये जानना चाहते हैं, भारत में भी कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति क्या काम करती है। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, कैसे समझे पाकिस्तान की विदेश नीति को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर चीन पाकिस्तान से छिटक रहा है, चीन बहुत ज्यादा नाराज है जैसे रहमान भी कह रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर अमेरिका के पास जा चुका है और अमेरिका तो पूरा पाकिस्तान का फायदा उठाएगा। तो क्या चीन सच में अलग हो चुका है पाकिस्तान से? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार के और वर्तमान में जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके बड़े आलोचक रहे हैं। खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के द्वारा जो वहाँ के हुक्मरानों के द्वारा जो नीतियां अपनाई जाती हैं, पश्तूनों के साथ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और वहीं जो अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं उनके साथ भी जो व्यवहार पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, उसके सभी के जो आलोचक हैं वो मौलाना फजलुर रहमान रहे हैं। और अभी हाल के समय में पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से अपनी ही पश्तून आबादी के विरुद्ध जो अनेक तरीके की कदम उठाए, और पाकिस्तान की जो अफगान की पॉलिसी है उसमें भी पूरी तरीके से पाकिस्तान विफल रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो एक तरह की ब्रेकडाउन की स्थिति है, और अब दोनों के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति भी हाल के समय में बनी थी। तो इन सारी वजहों से जिस तरीके से पाकिस्तान ने पश्तूनों के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो एक अप्रोच दर्शाया है और जो विफलताएं उसे मिली है, उसको ही मौलाना फजलुर रहमान हाईलाइट कर रहे हैं और उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है पूरी तरह से विफल रही है। उसमें सेटबैक्स ओवर सेटबैक्स उसे लगे हैं, और अभी आप देखिए तो भारत के साथ तो संबंध पाकिस्तान के खराब थे ही, और वो अफगानिस्तान के साथ भी इस सरकार ने, वहाँ के हुक्मरानों ने और रियल रूलर्स जो पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसने खराब कर लिए हैं। कभी यही पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की मंशा रखता था, लेकिन जाहिर है कि आज उसकी गलत नीतियों की वजह से आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। और अब तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान में तालिबान जैसा शासन स्थापित करना चाहता है। जाहिर है कि तालिबान अब पाकिस्तान को ही अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बना लेना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो भस्मासुरी नीतियां रही हैं, जो गलत नीतियां रही हैं, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के फ्रंट पर भी गिर गया है। और वहीं ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जिस तरीके से सेना पर सीधे सीधे हमले करता है और उसी तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है बलूचिस्तान में हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है एक तरीके के गृह युद्ध जैसी स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है वो भी वहां पर पश्तूनों के साथ, बलूचों के साथ, सिंधियों के साथ, हमारे कश्मीरियों के साथ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का कारण है। तो उन्हीं बातों को मौलाना फजलुर रहमान क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जाहिर है कि उसको वो हाईलाइट करने की बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान की विदेश नीति किस तरह काम करती है ये समझना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेचीदा, इसलिए पेचीदा का मतलब ये है कि बहुत अच्छा काम वो नहीं कर रहा, इसलिए नहीं, क्योंकि बात ये है कि वो कब किसके पाले में बैठ जाएं, सिर्फ अपने देश को चलाने के लिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता।